तो मेरे सारे फ्यूचर डॉक्टर्स, नीटी 2025 का एग्जाम हो गया है और रिजल्ट्स भी लगभग आ चुके हैं। कुछ स्टूडेंट्स बहुत खुश होंगे, उनके मार्क्स उनकी एक्सपेक्टेशन से भी अच्छे आए हैं, और कुछ मेरे भाई बहन थोड़े से डिसअपॉइंट भी होंगे, शायद उनका रिजल्ट वैसा नहीं आया जैसा उन्होंने सोचा था। ये सब फीलिंग्स बिल्कुल नॉर्मल हैं, बट ट्रस्ट मी, ये जर्नी का एंड नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, आगे क्या? कौन सा कॉलेज मिलेगा? क्या मुझे एमबीबीएस सीट मिल पाएगी? इस ऐसे में हम एक एक करके आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। मेरा मकसद है कि आपको इतनी क्लैरिटी मिल जाए कि आप अपने फ्यूचर के लिए एक स्मार्ट और इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें। आपने एग्जाम दे दिया, आपने मेहनत कर ली, अब जो रिजल्ट आया है यूज एक्सेप्ट करके आगे का प्लान बनाना है। ये टाइम रोने या पछताने का नहीं है, बल्कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का है। बस उन अपॉर्चुनिटीज को पहचानने की जरूरत है और सही रास्ते पर चलने की। याद रखो, हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन होता है और हम उस सोल्यूशन को ढूंढ कर रहेंगे। चलो सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जो सबके दिमाग में घूम रही है, नीटी 2025 का पेपर। एक्सपर्ट्स और आप जैसे लाखों स्टूडेंट्स का फीडबैक यही कहता है कि इस साल का पेपर पिछले कुछ सालों के कंपैरिजन में थोड़ा टफर साइड पर था। पेपर सिर्फ डिफिकल्ट नहीं था, बल्कि काफी लेंथी और कंसेप्चुअली डिमांडिंग भी था। जब पेपर का डिफिकल्टी लेवल बढ़ता है तो उसका सीधा असर कट ऑफ पर पड़ा है। इसलिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि इस साल का कट ऑफ थोड़ा नीचे जाएगा। अगर हम सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस करें तो फिजिक्स ने इस साल भी स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा परेशान किया। केमिस्ट्री की बात करें तो वो भी मॉडरेट से स्लाइटली टफ लेवल की थी। सिर्फ बायोलॉजी ही ऐसी थी जो थोड़ी राहत दे रही थी। ओवरऑल पेपर एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका झुकाव डिफिकल्टी की तरफ ज्यादा था। जब पेपर टफ होता है तो एवरेज स्कोर अपने आप नीचे आ जाता है। आपके लिए इस साल उम्मीद की एक नई किरण है और हो सकता है कि आपका डॉक्टर बनने का सपना इसी साल पूरा हो जाए। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पर। मेरे स्टेटमेंट, गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट के लिए कितने मार्क्स चाहिए? देखो, कट ऑफ दो चीजों पर डिपेंड करता है। ऑल इंडिया कोटा जो 15% सीट्स के लिए होता है और स्टेट कोटा जो 85% सीट्स के लिए होता है। स्टेट कोटा का कट ऑफ हमेशा AIQ से कम जाता है क्योंकि उसमें कंपटीशन सिर्फ स्टेट के स्टूडेंट्स के बीच होता है। हाई कट ऑफ स्टेट्स राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली। मीडियम कट ऑफ स्टेट्स पंजाब, गुजरात, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। लोअर कट ऑफ स्टेट्स छत्तीसगढ़, असम, गोवा। एमबीबीएस हर नीट एस्पिरेंट का पहला सपना होता है, लेकिन ये एकमात्र ऑप्शन नहीं है। BDS बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, BAMS बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी और BHMS बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी जैसे बेहतरीन कोर्सेज आपका वेट कर रहे हैं। ये फील्ड्स भी मेडिकल प्रोफेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा हैं और इनमें करियर ग्रोथ के जबरदस्त अपॉर्चुनिटीज हैं। BDS के लिए जनरल कैटेगरी 450 to 500 मार्क्स, BAMS के लिए जनरल 370 to 440 मार्क्स, BHMS के लिए जनरल 300 to 370 मार्क्स। अगर आपका इंटरेस्ट इन फील्ड्स में है और आपका स्कोर इस रेंज में आ रहा है तो आपको इनके बारे में जरूर सोचना चाहिए। ये सवाल बहुत सारे स्टूडेंट्स को परेशान करता है। अगर मुझे एमबीबीएस सीट नहीं मिली तो क्या मेरा करियर खत्म हो जाएगा? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। ये फील्ड्स न सिर्फ रिस्पेक्टेबल हैं, बल्कि इनमें जॉब सिक्योरिटी और ग्रोथ पोटेंशियल भी बहुत ज्यादा है। सबसे पहला और एक बहुत ही शानदार ऑप्शन है B.SCC नर्सिंग। एक क्वालिफाइड नर्स हेल्थ केयर सिस्टम की बैकबोन होती है। ये 4 साल का प्रोफेशनल डिग्री कोर्स है और अगर आप विदेश जाना चाहते हो, जैसे कि कनाडा, UK या ऑस्ट्रेलिया, तो वहां नर्सेस की डिमांड बहुत ज्यादा है। दूसरा बड़ा फील्ड है पैरामेडिकल कोर्सेज। ये एलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होते हैं जो डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट में डॉक्टर्स की हेल्प करते हैं। तीसरा ऑप्शन है बैचलर ऑफ फार्मेसी B.Pharm। अगर आपको मेडिसिन और उनके कॉम्पोजिशन में इंटरेस्ट है तो ये फील्ड आपके लिए परफेक्ट है। इसके अलावा आप बायोटेक्नोलॉजी में जा सकते हो, जो रिसर्च और इनोवेशन का फील्ड है। ये सारे ऑप्शंस आपको एक स्टेबल और फुलफिलिंग करियर दे सकते हैं, तो दिमाग खुला रखो और सिर्फ एक ही दरवाजे पर दस्तक मत दो। रिजल्ट आने के बाद अगला सबसे बड़ा स्टेप है काउंसलिंग। बेसिकली नीटी के थ्रू मेडिकल सीट्स 2 तारा से भरी जाती हैं, ऑल इंडिया कोटा यानी IQ और स्टेट कोटा। आपको दोनों में पार्टिसिपेट करना चाहिए ताकि आपके चांसेस मैक्सिमम हो सकें।
ऑल इंडिया क्वोटा यानी AIQ KE अंडर पूर इंडिया KE गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की 15% सीट्स आती हैं। AIQ की काउंसलिंग मेडिकल काउंसलिंग कमेटी यानी MCC कंडक्ट करवाती है। स्टेट क्वोटा KE अंडर हर स्टेट KE गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की बाकी बची हुई 85% सीट्स आती हैं। इन सीट्स पर सिर्फ उसी स्टेट KE स्टूडेंट्स एडमिशन ले सकते हैं जिनके पास उस स्टेट का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है। तो आपको इन सभी ऑफिशियल वेबसाइट्स पर रेगुलर विजिट करते रहना है। अब तक हमने पेपर एनालिसिस और अलग अलग कट ऑफ्स की बात की। अब चलो सब कुछ एक जगह समराइज करते हैं ताकि आपके पास एक क्लियर पिक्चर हो। MBBS यानी बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी सबका अल्टीमेट गोल है। गवर्नमेंट कॉलेज मेन सीट पाने के लिए सेफ स्कोर इस प्रकार हो सकता है। जनरल कैटेगरी 500 से 530 प्लस, OBC या EWS कैटेगरी 470 से 500 प्लस, SC कैटेगरी 420 से 450 प्लस, ST कैटेगरी 400 से 430 प्लस। अगर आपका स्कोर इस रेंज में या इससे ऊपर है तो आपको गवर्नमेंट MBBS सीट मिलने की पूरी संभावना है। काउंसलिंग में स्मार्ट चॉइस फिलिंग करना बहुत जरूरी होगा। मैं उन स्टूडेंट्स से बात करना चाहता हूं जिनका स्कोर उनकी एक्सपेक्टेशन से काफी कम आया है और वो बहुत ज्यादा डिमोटिवेटेड फील कर रहे हैं। शायद आपको लग रहा हो कि आपकी सारी मेहनत बेकार चली गई, बट प्लीज मेरी एक बात सुनो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक एग्जाम का रिजल्ट आपकी लाइफ, आपकी काबिलियत या आपके फ्यूचर को डिफाइन नहीं कर सकता। ये सिर्फ एक एग्जाम था, लाइफ नहीं। हो सकता है जिस स्कोर पर पिछले साल कुछ नहीं मिल रहा था उस पर इस साल आपको एक डिसेंट कॉलेज मिल जाए। सबसे पहले अपने आप को कोसो मत। फेलियर लाइफ का एक हिस्सा है। अभी अच्छी आपके पास कई ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है कि आप काउंसलिंग में अच्छे से पार्टिसिपेट करो। दूसरा ऑप्शन है ड्रॉप लेने का, और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है ऑल्टरनेटिव करियर्स को एक्सप्लोर करना। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम इस डिस्कशन की एंड में आ गए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इस एसे ने आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर किए होंगे और आपको आगे का रास्ता थोड़ा साफ दिख रहा होगा। सबसे पहली बात, अपने आप पर विश्वास रखो। आपने एक बहुत टफ एग्जाम दिया है जिसके लिए लाखों स्टूडेंट्स तैयारी करते हैं। इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना ही अपने आप में एक बड़ी बात है। रिजल्ट जो भी हो, आप एक वॉरियर हो। इंफॉर्मेशन ही पावर है। अब से लेकर काउंसलिंग KE एंड तक आपको बहुत अलर्ट रहना है। अपने डॉक्यूमेंट्स को एक फाइल में अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखो। अपने पेरेंट्स से बात करो, उन्हें अपनी फीलिंग्स, अपनी एंग्जाइटी और अपने प्लान्स के बारे में बताओ। तो हिम्मत मत हारो, आगे बढ़ो। एक नया चैप्टर आपका इंतजार कर रहा है। ऑल द वेरी बेस्ट।